हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे व्हेन इज अ वाइफ एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, यानी कि वाइफ मेंटेनेंस लेने के लिए कब एंटाइटल्ड होती है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के हिसाब से। सेक्शन 18 के अंदर हमें ये बात बता रखी है। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सेमेस्टर क्लासेस लेना चाहते हैं या क्लैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो न्यू बैच है वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसके लिए एनरोल करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे आपका ऑड सेमेस्टर हो, इवन सेमेस्टर हो, उनकी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो उसके लिए आप ये नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और समय समय पर हम नए बैचेस स्टार्ट करते रहेंगे। तो व्हेन इज अ वाइफ एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि वाइफ को मेंटेनेंस कब मिलनी चाहिए या वो कब एंटाइटल्ड होती है। तो सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 जो है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का, वो क्या बोलता है, अ लिस्ट स्टेटिंग व्हेन अ वाइफ विल बी एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। तो इसके अंदर एक लिस्ट दी गई है कि इन इन जगहों पे जो वाइफ होती है वो मेंटेनेंस लेने के लिए एंटाइटल्ड होती है। तो एज पर द सेक्शन अ वाइफ कैन लिव सेपरेटली फ्रॉम द हस्बैंड। तो इस सेक्शन के हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि वाइफ को अपने हस्बैंड के साथ रहना है। वाइफ जो है अपने हस्बैंड से क्या कर सकती है, अलग जाके रह सकती है कि मेरे को हस्बैंड के साथ नहीं रहना, अलग जाके रह सकती है एंड स्टिल हैव द राइट टू क्लेम मेंटेनेंस। और उसके बावजूद भी वो क्या मांग सकती है, मेंटेनेंस मांग सकती है कि मैं अलग रहूंगी फिर भी मुझे मेंटेनेंस पे किया जाए। तो किस किस सिचुएशन में वाइफ ऐसा कर सकती है, तो पहला, जब द हस्बैंड हैज डिसर्टेड हिज वाइफ बाय अमेंडिंग हर विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, की हस्बैंड ने खुद ही वाइफ को क्या कर दिया, डेजर्ट कर दिया, उससे अलग होकर रह रहा है और उसके लिए कोई उसने रीजनेबल कॉज नहीं दिया कि भाई क्यों अलग होकर रह रहा है, क्या इसका एक रीजनेबल कॉज था, एंड विदाउट सीकिंग हर कंसर्ट और डेलिबरेटली इग्नोरिंग हर विश, और ना ही उसकी कंसर्ट ली उसके अंदर और डेलिबरेटली क्या कर रहा है, उसकी विश को इग्नोर कर रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है चाहे वो उससे अलग होकर रह रही है। अब यहाँ पे तो डेजर्ट खुद ही हस्बैंड ने कर दिया, खुद ही हस्बैंड अलग होकर उसको रख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाइफ यहाँ पे इंटाइटल्ड होगी कि वो मेंटेनेंस मांग सकती है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के हिसाब से। दूसरी चीज़, द वाइफ हैज़ बीन सब्जेक्ट टू क्रूलिटी ड्यूरिंग हर मैरिज एंड कंसीडर लिविंग विद हर हस्बैंड टू बी एंडेंजर टू हर लाइफ। सीधी सी बात है भाई, आप उसको मारोगे पीटोगे और उसकी लाइफ को खतरा है तो वो साथ में थोड़ी ना रहेगी और उसको साथ में नहीं रहना चाहिए। तो उस सिचुएशन में वो अलग होकर रह सकती है और क्या मांग सकती है, मेंटेनेंस मांग सकती है। उसके बाद, इफ द हस्बैंड इज सफरिंग फ्रॉम इनक्योरेबल एंड कंटेजियस डिसीज, तो हस्बैंड को कोई इस तरीके की बीमारी है जो कि इनक्योरेबल है, जो ठीक नहीं हो सकती, और कंटेजियस डिसीज है, तो उस सिचुएशन में भी वाइफ क्या कर सकती है, अलग होकर रह सकती है और मेंटेनेंस मांग सकती है हस्बैंड से। उस सिचुएशन में भी वो एंटाइटल्ड होगी मेंटेनेंस लेने के लिए। तो तीन बातें हो गई। चौथी बात, द हस्बैंड हैज अनदर वाइफ और मिस्ट्रेस इन द सेम हाउस और ही लिव्स विद अनदर वाइफ और मिस्ट्रेस एट सम अदर प्लेस, की हस्बैंड ने क्या कर रखा है, एक और शादी कर रखी है या एक मिस्ट्रेस रख रखी है, चाहे उसको अब सेम घर में ला के रख रहा है या अलग जगह उसके साथ जाके रह रहा है, तो वाइफ जो है कहती है कि भाई नहीं, मैं साथ नहीं रह सकती, तो उसके साथ ही जाके रह और मेरे को मेरा मेंटेनेंस दे दे। तो यहाँ पे लॉ बोलते हैं हाँ, आपको मेंटेनेंस आपका दिलाया जाएगा। The husband has converted to some other religion or some other reasonable ground that can justify why the wife should live separately, या जब जैसे हस्बैंड ने क्या किया, अपने आप को रिलीजन को कन्वर्ट कर लिया, पहले वो मुस्लिम था हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट हो गया, या हिंदू था मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया, हिंदू था क्रिश्चियन बन गया, क्रिश्चियन था हिंदू बन गया, इस तरीके की कोई भी चीज़ की है तो वहाँ पे वाइफ जो है वो क्या कर सकती है, अलग होकर रह सकती है, सेपरेटली रह सकती है और अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है। लॉज को मेंटेनेंस दिलाएगा। और इसके अलावा भी अगर कोई जस्टिफाई रीजंस होते हैं कि भाई क्यों वाइफ को अलग होकर रहना चाहिए, कि भाई ऐसी सिचुएशन थी यहाँ पे वाइफ को अलग होकर ही रहना चाहिए था, तो उस सिचुएशन में वाइफ अलग होकर रह सकती है और हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है, इंटाइटल रहती है उस चीज़ के लिए। तो ये 5 पॉइंट इसके अंदर बताए गए कि इन इन जगहों पे वाइफ जो है वो क्या कर सकती है, अलग होकर रह सकती है, लिव सेपरेटली कर सकती है एंड स्टिल वो क्या कर सकती है, डिमांड कर सकती है मेंटेनेंस की। अब मेंटेनेंस क्या है, पेड एवरी मंथ और इन लमसम। तो मेंटेनेंस जो है वो हर मंथ भी पे हो सकता है या फिर लमसम में भी पे किया जा सकता है। इवन व्हेन द वाइफ हैज सम सोर्स ऑफ इनकम एंड सम प्रॉपर्टी बट नीड सम फाइनेंशियल एड फॉर नेसेसरी एक्सपेंसेस सच एज मेडिकल एक्सपेंसेस। तो चाहे अब वाइफ के पास कुछ इनकम है, उसकी वो कुछ थोड़ा बहुत कमा रही है या उसकी कोई प्रॉपर्टी भी है, इवन देन अगर उसको पैसों की ज़रूरत है अपने नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए, जैसे कि मेडिकल एड के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, तो उस सिचुएशन में हस्बैंड को उसको मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ द हस्बैंड टू पे मेंटेनेंस फॉर सच एक्सपेंसेस इफ रिक्वायर्ड। तो ये हस्बैंड की ऑब्लिगेशन है। और यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस के अंदर भी हेल्ड की थी, श्रीमती अनीता ठकुराल वर्सेस श्री सतबीर सिंह ठुकराल। तो ये केस है जिसके अंदर ये बात सेम कंफर्म की गई थी, रिट्रिएट की गई थी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। तो ये आपका, अगर आपसे पूछा जाता है कि कब वाइफ इंटाइटल्ड होती है मेंटेनेंस के लिए एज पर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, तो उसके अंदर आप ये 5 पॉइंट लिख सकते हैं।
तो ये आपका आंसर जो एक एप्ट आंसर माना जाएगा और उसके अंदर आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आया, व्हेन इज द वाइफ एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और क्लासेस के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।